हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम लोग जानते हैं कि 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, 100% गारंटी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, उसका भी लिंक, उस वीडियो का भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। और ये वाला वीडियो, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने 10 से 11 मिनट का होगा। 10 से 11 मिनट में उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और चीज़ को हम लोगों ने प्रूफ किया था, सिद्ध किया था। इसमें भी हम लोगों को प्रूफ करना है। इस टाइप के आप लोगों को एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्त। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे डेली वीडियोस इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए, ताकि आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकें। ठीक है बच्चों, तो उस टाइप का यहाँ पर आप लोग को तैयारी कराई जाती है। ओके, तो आइए सबसे पहले बात कर लें। ये क्वेश्चन आप लोगों के 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे मैक्सिमम। आइए अब हम लोग बात करते हैं आज के क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो आज के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है दोस्त कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण होने में जो लगा समय है, ठीक है, अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। यानी ये बोल रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसका 3/4 भाग पूर्ण होने में जो लगा समय होता है यानी टी, ठीक है, वह उसी के यानी प्रथम कोटि के लिए जो अर्ध अभिक्रिया यानी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा जो टाइम होता है उसका 2 गुना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई ये लाइन। अब आइए, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, इसके डेरिवेशन को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे करना है। बच्चों, हमारे पास है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है बात? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमारे पास है। तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, ठीक है, प्रथम कोटि की ये जो अभिक्रिया है, अगर इसका हम लोग देखें तो T जो हमारा है T 3/4 है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय यानी T = 3/4। ठीक है जी, जो हमारे पास समय है वो कितना है, T = 3/4, इतना टाइम। ओके, अब यहाँ पे आइए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले RT और RT की वैल्यू की। तो RT की जो वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी 100 × 3/4, ठीक, 100 × 3/4। अब ये RT हमने 100 × 3/4 क्यों कर दिया? RT हमारा जो होता है बच्चों, जैसे कोई रिएक्शन है हमारे पास ACB, ध्यान से देखना, ACB। अब ACB जो हमारे पास ये रिएक्शन है, जब शुरू में हमने इसका 10 मोल मान लो सपोज लिया था, ठीक है, 10 मोल, तो शुरुआत में तो ये 0 मोल रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट तुरंत प्रोडक्ट तो बनता नहीं है। तो मान लो जब हमने 10 मोल A यानी रिएक्टेंट का लिया था, तो उस समय पर जो हमारे पास T था वो 0 था। तो उस समय पर जो हमारे पास R ये था R0 था और ये कुछ नहीं बना था। ठीक है बच्चों, अब जब समय T पर ये मान लो T बना, तो इसमें से यानी R0 - RT ये जब होगा तो हमारे पास मान लो T जब बना समय T पर ये बात हो रही है। जब समय T 0 था तो उस समय जो हमारे पास A यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वह इसी के बराबर थी, 10 मोल के बराबर, यानी R0 के बराबर थी। सिंपल, जैसे कि हम लोग यहाँ शुरुआत में मान लो 10 मोल लिए हैं,
मान लो 10 मोल लिए हैं तो तुरंत रिएक्शन करके ये कम तो होगा नहीं धीरे धीरे, जैसे रिएक्टेंट धीरे धीरे कम ही होता है क्योंकि प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा, ठीक है, तो रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी। लेकिन जस्ट जब हमने लिया है तो उस समय पर जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगा वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि तुरंत, क्योंकि 30 मतलब तुरंत ही हमने रिएक्शन करवाया है, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। अब धीरे धीरे वह रिएक्ट करेगी। तो ठीक है बच्चों, तो यही बात यहाँ पर बोला है कि जब हमारे पास t समय 0 था, यानी यह उस समय की बात की जा रही है कि जब हमने जस्ट प्रोडक्ट को लिया है। क्लियर है बातें? तो ये हमारे पास हो गया R0। अब देखो t, यानी कुछ समय बाद, यानी t टाइम पर, तो हमारे पास जो ये है इसकी कंसंट्रेशन वो बच्ची RT, यही बोल रहे हैं RT बच्ची, ठीक है, क्या बच्ची? RT बच्ची, मतलब पहले में से कुछ तो कमी हुई होगी। मान लो पहले इतनी थी तो अब क्या हो गई? R0 माइनस RT हो गई। ये t समय पर बात हो रही है, ये t समय पर बात हो रही है। मान लो ये t बना है, ये प्रोडक्ट है, ये कितना बना है? यह कुछ बना है, मतलब t बना है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक की बातें क्लियर है बच्चों? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो अब सिंपल इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो क्या जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25, तो 25 या 75, RT इज इक्वल टू 75। RT इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 75। ठीक है बच्चों, अब देखना एक बात बताओ, R0 इज इक्वल टू 100 है कि नहीं? R0 मतलब कि जो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता है किसकी? अभिकारक की। प्रारंभिक सांद्रता है अभिकारक की। देखो प्रारंभिक सांद्रता है जब वह तुरंत लिया गया, जैसे 10 मोल है, ये प्रारंभिक सांद्रता है। जैसे देखो 10 मोल है, या प्रारंभिक सांद्रता है। क्लियर बातें? चलो अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है मेरे भाई, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R0 माइनस RT। अगर हम लोग देखें तो R0 माइनस RT कर दें, RT हमारे पास है 75, R0 हमारे पास है ये, ठीक है। तो हम लोग t समय पर सबसे पहले निकाल लें। t समय पर निकालेंगे तो R0 माइनस RT हम लोग जानते हैं, तो R0 माइनस RT करके R0 हमारे पास कितना है? 100 है। देखो R0 को आप लोगों को हमेशा 100 लेना है, क्योंकि यह उस समय की बात होती है बच्चों कि जब हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है उसका 100% कंसंट्रेशन रहता है, वह तुरंत रिएक्शन नहीं करती है, तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाती है। तो ये वही बात है, ठीक है, ये वही वैल्यू है। तो R0 हमारे पास ऑलरेडी 100 है, RT सॉल्व किए हैं हम लोग 75 आया है। ये हो गया बच्चों क्लियर? ये हो गया। ये अब यहाँ से हमारे पास आ गया 25 आ गया। यहाँ तक की बातें आई हों कि आप लोग को क्लियर हो गई होंगी बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें आप लोगों को तो क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें एक चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो होता है फॉर्मूला वह होता है K इक्वल टू 2.303 अपान में T, यहाँ पे होता है log 10 बेस R0 बटे R0 माइनस RT। बच्चों ये फॉर्मूला हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आइए वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। K इज इक्वल 2.303 बटे T हमारे पास क्या है? T इक्वल टू हमारे पास है 3 इंटू 3/4। T इक्वल टू हमारे पास है T इंटू 3/4, ठीक है ना। चलो तो T की जगह पर हम लोग लिख देंगे 3/4 इस तरीके से। क्लियर? अब यहाँ से हमारे पास आएगा आगे log 10 बेस R0 हमारे पास है 100, यानी शुरुआती जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन है किसके लिए? रिएक्टेंट यानी अभिकारक का। अब यहाँ पर हो गया और नीचे हमारे पास हो गया 100 माइनस 75, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा K इज इक्वल 2.303 बटे में T 3/4 log 10, ये 100 है ऊपर, नीचे हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा बच्चों 25, तो 4 हो गया, यानी
के इज इक्वल 2.30 3 अपान में टी 3/4, ये हमारे पास हो गया log 10/4। अब बच्चों एक मैं आप लोगों को वैल्यू बता दूं कि जो देखो log 10/2 का जो वैल्यू होता है वह होता है 0.3010। तो log 4 का क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, तो समझ लो 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये log 4 के लिए हो जाएगा। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि log 10/2 के लिए ये है, तो 4 के लिए क्या जाएगा, सिंपल इसका दोगुना हो जाएगा, तो इसका दोगुना तो मतलब इसके वैल्यू का दोगुना, इसका वैल्यू का दोगुना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर लो, ठीक है ना। यहाँ से दो आप लोगों को याद होंगे, log 10/2 का और log 10/4 का भी आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग सिंपल यहाँ पे जो हमारे पास ये है, यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे, ठीक है। आइए पुटअप हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग पुटअप कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, कैसे करना है। क्वेश्चन में हमारे पास है k इज इक्वल 2.303 बटे में टी 3/4 log 10/4 है। तो log 10/4 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ये वैल्यू 0.6020, ठीक है ना। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये हमारे पास आएगा k इज इक्वल 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 पॉइंट सॉल्व कर लेना, 1.386, ये नीचे 3/4 रहेगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया समीकरण 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए, समीकरण 1 हमारे पास ये हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ से ये इसको इस साइड ले लो, ठीक है, इसको इस साइड ले लो, तो ये इस साइड आ जाएगा सिंपल। तब आप 1.386 अपान में k, ये हमारे पास हो गया समीकरण 1। इसको अपान मानो, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अर्ध आयुकाल, यानी हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल की बात कर लेते हैं बच्चों। अर्ध आयुकाल, तो अर्ध आयुकाल जो हमारा होता है टी हाफ होता है 0.693 टू k, ठीक है, ये होता है, ये हमारे पास होता है टी हाफ। अब अगर हम लोग इसको मान लें समीकरण नंबर 2, तो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 भागे समीकरण 2 कर देना है। समीकरण 1 भागे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 2 में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो टी 3/4 भागे टी 1/2, क्लियर है बात। तो यानी टी इंटू 3/4 1.386 बटे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा नीचे टी हाफ। तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू इतनी, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0, इसका भाग देना ना 0.693 अपान में k। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k से k कैंसल आउट हो जाएगा, क्लियर, बाहर का गुणा बाहर हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो कि बाहर का गुणा बाहर, अंदर का गुणा अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से k कैंसल आउट हो जाएगा, और इस ये जो हमारा जो क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से, ठीक है, t 3/4 जो है, t 3/4 जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू टी हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे यहाँ से, तो जो t 3/4 है, यह 2 इंटू टी हाफ हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा गया दोस्त कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय जो होगा, वह अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। तो ये देख लो, जो हमारे पास लगा अर्ध अभिक्रिया के लिए जो लगा टी हाफ होता है, उसके 2 गुना के बराबर हो गया है। जो हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो समय हमारा दिया गया था कि 3/4, ठीक है ना। तो उसका ये रहा हमारे पास प्रूफ, ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए
बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसी बेस पे आप लोग को इस तरीके से और हल्के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा सकते हैं। मैंने आपको सभी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझा दिए हैं, एक-एक चीज़ को यहाँ पर समझा दिया है कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो पूरा फील तो आ गया होगा उम्मीद है। तो अगर आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी दोस्त जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पर डेली वीडियोस मिलती रहती हैं सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे प्यारे चैनल के साथ।